नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ फ्रॉडस्टर को हम बेनकाब करेंगे और काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इसको जानकर। अब पेट्रोल की धांधलेबाजी हो रही है उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ इलाकों में। कुछ चिप इस्तेमाल की जा रही है। मैंने न्यूज़ में देखा, कुछ बोल रहे हैं कि कुछ चिप है जो रिमोट से चलती है और जिसे बटन दबाने से पेट्रोल कम हो जाता है। पेट्रोल की चपत लगा देते हैं, आपको फ्रॉड कर देते हैं, आपके साथ आपके पैसे लूट रहे हैं। कैसे हो रहा है ये? इसमें भी टेक्नोलॉजी है, सोशल इंजीनियरिंग भी है इसमें। आपको बात ये जानकर अजीब लगेगा, जी हाँ, सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। प्लस ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी चिप है कि अब ऐसे उल्टे सीधे कामों में भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कैसे काम करता है और ये कैसे होता है, पूरा केस के साथ केस स्टडी बताऊँगा आपको मैं। मेरा ही एग्जाम्पल लूँगा मैं, किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसको शायद बुरा लगे। तो मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ, मैं पेट्रोल भरवाने गया। मैंने पेट्रोल वाले को बोला, जो पेट्रोल स्टेशन है, फ्यूलिंग स्टेशन है, वहाँ पर मैंने बोला कि मुझे आप इतना पेट्रोल, जो भी वैल्यू बता दी मैंने। हमारे यहाँ तो वैसे भी लीटर नहीं बोलते हैं, हमारे तो बोलते हैं कि 500 का डाल दो, 100 का डाल दो, 200 का डाल दो। मैंने बोल दिया चलो जी 500 का डाल दो, 500 का पेट्रोल मेरी बाइक में डाल दो। पेट्रोल वो डालने लगता है। पेट्रोल डालते वक्त उसके हाथ में एक इतना छोटा सा रिमोट होता है, वो दबाता है उस बटन, वो पेट्रोल डालते हुए वैल्यू फिट करता है और जब ख़त्म होने वाला होता है, हाफ वे जब हाफ तक पहुंच जाता है, तो वो उस पेट्रोल के उसको बटन को रिमोट के दबा देता है और थोड़ी देर बाद मेरा पेट्रोल भर जाता है। मैं पेट्रोल भरवा के निकल लेता हूँ और 500 रुपये दे के निकल लेता हूँ। अब इसमें फ्रॉड कहाँ हो रहा है? मैं पेट्रोल भरवाने गया। अब आपको पता है कि एक माइक्रो कंट्रोलर जैसी चिप होती है, वो इनके पेट्रोल पंप का जो फ्यूलिंग स्टेशन है वहाँ पर नीचे रखी होती है। वो अलग से आपको नज़र आ जाएगी। वो वाइट कलर का पार्ट जो होता है वो काफ़ी नया होता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी अभी ये जो चिप लगा रही है नई है, लेकिन उनका जो पेट्रोल पंप का जो फ्यूलिंग स्टेशन है वो पुराना होता है। तो कोई भी अगर पुरानी मशीन में कोई नया पार्ट लगाएं, कॉमन सेंस है, तो वो अलग नज़र आ जाता है, वो थोड़ा नया नज़र आ जाता है। तो वैसे इतनी लंबी वो चिप होती है। उसमें XT036 लिखा होता है। ये मैंने पर्सनली रिसर्च की है कि ये जो चिप के अंदर क्या लिखा होता है। अब आप ऐसी कोई चिप देखें या ऐसे कोई एक बॉक्स देखें वाइट कलर का पेट्रोल पंप पे, तो सीधा तरीके से समझाएं कि वहाँ कोई गड़बड़ है। दोबारा कंफर्म करने के लिए देखें कि पेट्रोल पंप जो फ्यूलिंग स्टेशन वाला है उसके हाथ में कोई रिमोट, जो किसी डीवीडी का लग रहा हो या किसी लाइट का लग रहा हो। आजकल तो लाइट भी आती है ना रिमोट से कलर चेंज करने वाली, या किसी और चीज़ का लग रहा हो, रिमोट की कार को अनलॉक करने का जो रिमोट होता है ना, वो भी हो सकता है। या किसी दूसरे उसके सहकर्मी जो दूर बैठा उसके हाथ में तो नहीं है, थोड़ा नज़र दौड़ा लें, आपको पता चल जाएगा। ये लोग करते क्या हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं, जैसे कि बोर्ड्स आते हैं आजकल, तो बहुत सारे सर्किट माइक्रो कंट्रोलर्स बोर्ड आते हैं। रास्पबेरी पाई आता है, उसके जैसा एक और बोर्ड आता है, एड्रीनो यूनो आता है, और बहुत सारे आते हैं। बहुत सारे नाम मैं बताऊंगा, 10-12 मेरे पास नाम थे, उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं। माइक्रो कंट्रोलर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है और ये कैसे काम करते हैं। तो उसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जिसके साथ पेट्रोल पंप की मोटर और उसका मीटर दोनों कंट्रोल होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चिप होती है, एक ऐसी प्लेट आप कह सकते हो देसी भाषा में, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है और उसके हिसाब से फिर डिवाइसेस काम कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी मोटर की स्पीड को निर्धारित कर सकते हो, किसी भी मोटर का टाइम सेट कर सकते हो, किसी भी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप टाइमिंग सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से उसे प्रोग्राम करके चला सकते हो। नॉर्मली अगर आप किसी मोटर को बिजली से लगाएंगे तो आप अगर उसको आधा घंटे चलने के बाद ऐसे खड़े होकर बोलेंगे मोटर आधा घंटे हो गए रुक जा, क्या वो रुकेगी? नहीं। लेकिन अगर आपने उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर फिट किया हुआ है और उसने आपने आधा घंटे का टाइम उसमें सेट किया हुआ है कंप्यूटर से प्रोग्राम करके, तो आई एम श्योर वो जो मोटर है वो आधे घंटे में रुक जाएगी। तो जो पेट्रोल आ रहा है वो भी मोटर के थ्रू आता है। आपको पता है पेट्रोल पंप के नीचे में पूरा स्टोरेज होता है पेट्रोल, जहाँ होता है, फिर वहाँ मोटर से खींच के आपके व्हीकल में भरा जाता है। तो वो जो मोटर होती है वो माइक्रो कंट्रोलर उस चिप से कंट्रोल्ड होती है, और उसका मीटर भी, उसका मीटर चलता रहता है, लेकिन पेट्रोल आधा रुक जाता है। जैसे पेट्रोल आपको भरना है 100 रुपये का, तो वो 90 रुपये का ही भरेगा और 10 रुपये का नहीं भरेगा, रुक जाएगा। जैसे ही वो बटन दबाएगा, उस बटन में वैल्यूज़ होती हैं, कितनी चपत लगानी है, 10%, 20%, 30%, और वो भी उस हिसाब से बटन दबाते हैं जिस हिसाब से ग्राहक आता है। कोई बच्चा आया 16-17 साल का, उसको क्या लेना देना, तो वो ज़्यादा चपत लगाएंगे। अगर कोई अधेड़ उम्र का इंसान आता है, 30-35 साल का उम्र का आता है, काफ़ी पढ़ा लिखा आता है, जो चीज़ें देख रहा है, तो ऐसे में वो लोग चपत शायद लगाए भी नहीं, लगाए भी तो 10% की लगाएं, राइट। और इसमें एक चीज़ और देखने वाली होती है, आपका जो मीटर होता है पेट्रोल, मैं पूरे पेट्रोल पंप पे जाके अच्छे से रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो पेट्रोल पंप होता है वहाँ पर आप देखोगे जब पेट्रोल भरता है तो वैल्यूज़ चढ़ती है, राइट। एक होता है कि
साधारण तौर पर एक जैसी चढ़ती है। एक होता है कि पहले धीरे धीरे चढ़ेगी, फिर एकदम से तेज हो जाएगी, फिर धीरे धीरे चढ़ेगी। ऐसे केस में भी ये गड़बड़ होती है, क्योंकि पेट्रोल तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो पल्सर, वो जो माइक्रो कंट्रोलर, वो ऐसी पल्सेस छोड़ रहा है जो मीटर के सिस्टम को ओवरराइड कर रहा है, राइट। अचानक से अगर मान लो 200 रुपये का है तो अचानक से 300 चढ़ जाएगा, तुरंत 300 चढ़ जाएगा, लेकिन 300 का पेट्रोल आया नहीं है, मीटर चढ़ जाएगा। मीटर में तो वो पूरा 500 रुपये बता देगा, लेकिन यहाँ 400 रुपये का पेट्रोल आया है। और वो कैसे? वो बटन दबा दिया। कितना परसेंट कटेगा वो उस बटन दबाने पर डिपेंड करेगा। किसी के हाथ में कोई रिमोट तो नहीं है, ये देख लें, दूर किसी कर्मचारी के हाथ में कोई रिमोट तो नहीं है, उस पेट्रोल पंप में तारवार तो नहीं निकले हुए, व्हाइट कलर की चिप तो नहीं लग रही, XT करके तो नहीं लिखा हुआ कुछ, 06 जो भी है, 036 039 ऐसे तो नहीं लिखा हुआ, XT लिखा होगा उस चिप पे। अगर XT लिखा है तो आई एम श्योर वो उस पेट्रोल पंप का पार्ट नहीं है, और गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को, ऐसी चिप्स को अलाउड नहीं करती। पंजाब और उत्तर प्रदेश में ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लोग घपला कर रहे हैं, इतने पैसे कमा लिए घपला करके। जो एक कर्मचारी था नॉर्मल, जो पेट्रोल पंप में काम करता था, उसने ये घपला करके 6 महीने या कितने 1 साल के अंदर अपना खुद का पेट्रोल पंप खोल लिया। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना घपला हो रहा है। आप सुरक्षित रहें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, देखें जब आप पेट्रोल पंप जाएँ पेट्रोल डलवाने। आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और बस सुरक्षित रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर से बचते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।